तो भाई फिर डील क्लोज है? क्लोज है भाई। पक्की बात? हाँ जी पक्की बात है भाई। हर हर महादेव दोस्तों। तो दोस्तों, आपने कार तो देखी ही होगी, देखी देखी तो लगी रही होगी आपको, और आपने देखी भी होगी। तो आज भाई डील करने आए हैं हम अरुण भाई से कार की। तो देखते हैं आज भाई डील हो पाती है या नहीं हो पाती, और डील होगी तो भाई कितने में होगी आज। तो वीडियो में बने रहे जरूर। तो भाई फिर डील क्लोज है? क्लोज है भाई। पक्की बात? हाँ जी पक्की बात है भाई। तो भाई फिर एक बार डील क्लोज से पहले आप बता तो दो मेरे को थोड़ा सा कि भाई आपने कितना इसमें खर्चा कर दिया था, या फिर पुराना सामान जो है वो मेरे को मिल जाएगा नहीं मिलेगा। अगर आपको स्टॉक चाहिए तो स्टॉक भी अवेलेबल है। इसका बोनट, बम्पर, ग्रिल सब कुछ अवेलेबल है। इससे पहले वाली जो स्टॉक थी है बिल्कुल फेंडर से लेके हर चीज, मतलब स्टॉक भी हो सकते है। गाड़ी एक दिन के अंदर अंदर स्टॉक हो जाएगी। तो इसमें टायर कितने इंची के आते हैं वैसे नॉर्मली, या नॉर्मल इसका अगर टायर्स भी आपको चाहिए, क्योंकि इन टायर्स के साथ 20 इंच से लगाए हैं अलॉय व्हील्स, तो माइलेज तो देती नहीं है। तो बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, मतलब 6-7 की तो वैसे स्टॉक में टायर कितने 18 इंचेस 18 के आते हैं। हाँ। और जो टायर आते हैं वो भी नॉर्मल हाईवे टेरेन आते हैं। तो ये पहले मड टेरेन थे इसके अंदर, तब तो बिल्कुल ही माइलेज नहीं देती थी। सिटी में 4-5 के लगभग देती थी, और हाईवे पे 7-8, लास्ट 8 से ऊपर तो कभी देखी 7-8 बस। हाँ मैक्सिमम बिल्कुल। हाँ 8 से ऊपर कभी नहीं दी इसने। हाईवे पे चाहे अगर आप 80 पे भी क्रूज कर रहे हो ना, 1000 किलोमीटर लेके चले जाओ, तब भी 8 से ऊपर माइलेज नहीं देती थी। फिर मैंने क्या करा, मैं बहुत परेशान हो गया भाई से, क्योंकि एट द एंड भाई बंदे को माइलेज भी चाहिए होती है लॉन्ग ट्रिप्स पे। तो है ही। बहुत तेल पीती है ये। फॉर्च्यूनर में अगर मैं कंपैरिजन में बताऊं, हम एक ट्रिप अभी करके आए सेम, तो अगर ये 8 की देती है तो वो 13 की या 15 तक की दे देती है, 15 तक की माइलेज। हाँ, जैसे मैं रेफरेंस के लिए अगर आपको बताऊं, इसने जैसे एक ट्रिप पे हमारी पे 30,000 का तेल पिया है, तो वही सेम ट्रिप 13,000 रुपए में फॉर्च्यूनर ने करी है। 13,000। इतना ज्यादा डिफरेंस? बहुत, अरे भाई बहुत ज्यादा। पब्लिक क्यों इतनी फॉर्च्यूनर लेती है, वही एक रीजन है, क्योंकि वो 2800 सीसी का डीजल इंजन ना कहीं उनका बहुत ज्यादा रिफाइंड है। बहुत मतलब उन्होंने फ्यूल एफिशिएंट भी बनाया है उसके अंदर, इको मोड, ये मोड इंडियन कम्युनिटी के हिसाब से। हाँ, जो चाहिए माइलेज भी चाहिए। इसी चीज को देखते हुए ना डीजल हाइब्रिड भी आ रहा है अभी फॉर्च्यूनर के अंदर, या जून जुलाई तक वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, माइल्ड हाइब्रिड। और जहां तक कह रहे हैं जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं फॉर्च्यूनर के प्रति लोगों का झुकाव इसीलिए भी रहता है कि उनको ओवरऑल सारा पैकेज मिल जाता है। तो मैं इस पे था माइलेज पे, टायर्स पे, तो भाई मैं बड़ा दुखी हो गया। तो मैंने, क्योंकि मड टेरेन टायर थे, तो कम ही है, मतलब रोड पे चलना होता है भाई, तो कोई काम के थे नहीं, माइलेज नहीं था, तो मैंने हाईवे टेरेन डलवा लिए। तो अब इनसे थोड़ी सी बेहतर हुई है, माइलेज ज्यादा भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसका इंजन बहुत बड़ा है भाई। अब मतलब बढ़ेगी कुछ 7-8 से ऊपर? नहीं भाई, मेरे को उम्मीद थी बढ़ेगी, लेकिन वो पैसे भी एक तरीके से वेस्ट ही गए। हालांकि थोड़ी सी वाइब्रेशन स्टीयरिंग में, वाइब्रेशन गाड़ी के ओवरऑल खत्म हो गई उन टायर्स की वजह से, लेकिन माइलेज ओवरऑल कहीं ना कहीं सेम है भाई। माइलेज तो ठीक ठाक ही, मतलब माइलेज के में तो मामले में आपको मैं पहले बताना चाहूंगा, मतलब थोड़ा सा अब ये धूल जो खा रही है, रीजन इसका यही है भाई। इसको चलाओगे ना, अगर यहाँ से यहाँ भी लाओगे, सेल मारने में 50 तो पहले जेब में गड्डी चाहिए अगर कहीं लेके जानी है। सीधी सी बात। हाँ, मतलब रियलिटी में प्रैक्टिकल बात अगर हम बताएं, तो अगर खुद का पेट्रोल पंप है, खुद के में भी वैसे फ्री का नहीं आता, लेकिन कोई घर में कोई भाई कुआ पुआ मिल गया तेल फेल का भी खोदते टाइम, तो चला लो इसको, नहीं तो भाई बड़ी दिक्कत कर देती है। ये बहुत ज्यादा तेल पीती है, मतलब एक टंकी में, मतलब मान लो 7-7,500 रुपए की टंकी फुल करवाता हूँ मैं इसकी, 500 किलोमीटर चलती है ये। 500 बस? 500 टोटली 500 मैक्सिमम 550 चल जाएगी, इसके ऊपर मैंने नहीं चलती देखी है 1 किलोमीटर भी। 550 पे तो दम दे जाती है भाई, येलो साइन आके 0 किलोमीटर की रेंज हो जाती है। तो वैसे भारी काम हो जाएगा इसका भी। और अब जैसे क्रेटा सेल्टोस डीजल में जो मेरे पास गाड़ियों 4500 में फुल होती है, और लगभग 900 किलोमीटर चलती है। लगाओ डिफरेंस। रॉक्स इससे हल्की सी बेटर है। रॉक्स की मान लो 4500 रुपए में वो चल जाती है 500-550, उसकी भी कुछ ज्यादा बेहतर माइलेज नहीं है। मतलब ऑन हाईवे वो 11-12 ही देती है लास्ट, उस तरीके से। तो वैसे कितना खर्चा कर दिया इसमें आपने टोटल, मतलब इसको मॉडिफाई करवाने में? पता नहीं, मैं वैसे भूल गया, पर रफ आइडिया उस टाइम तो महंगी थी ये, पूरा जो बनवाया था मैंने। अब तो ये काफी सस्ती हो रही है, 1-1.5 लाख रुपए की ओवरऑल तैयार हो जाती है। अलॉय वगैरह सारी चीज लगा के? नहीं, अलॉय अलग है, किट खाली किट है जो 1-1.5 के राउंड हो जाती है उस टाइम। एवरेस्ट वाली जो किट आ जाएगी पूरी। उस टाइम 3-4 के राउंड थी ये, कि इसमें बोनट, फेंडर, ग्रिल, बम्पर सब कुछ चेंज होता है भाई। तो एक बार भाई देख ले, अंदर बैठ के फील ले लो एक बार। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। लेने से पहले फील तो लेनी चाहिए एक बार। बिल्कुल भाई, बिल्कुल लीजिए, इट्स ऑल योर्स भाई, फील लो आप। ओह
इसमें 2017 मॉडल है ना ये, इसमें पुश स्टार्ट बटन नहीं आता, तो वो चाबी घुमा दो बस स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी अपनी। तो ये आपका 17 मॉडल है? हाँ भाई 2017 3.2 है भाई, 200 bhp है ये, और मस्त भागती है गाड़ी। परफॉर्मेंस के मामले में तो आप कितनी भगा रखी है वैसे आपने? ये ज्यादा टॉप स्पीड इसकी है नहीं, अलो इसकी वजह से 163 जाती है लास्ट, 160 के आसपास ही जाती बस। लेकिन भाई इसने मेरे को कई बार, इतना बढ़िया पिकअप है, गुंडे चोरों से उन सब से बचाया इस गाड़ी ने मेरे को। बहुत अच्छी पावर है इसके अंदर। है। गुंडे से कैसे? अरे मैं केएमपी पे खड़ा हुआ था अपने दोस्त के साथ, किसी का वेट कर रहे थे, लगभग 1-1:30 बज रहे थे रात के। अच्छा। तो यहाँ नूमे मेवात एरिया थोड़ा सा ऐसा ही है, तो हम बैठे थे 10-15 मिनट से, ऐसे काफी देर से वेट कर रहे थे अपने दोस्त का। तो इतने में भाई वो कह रहा कि मैं टॉयलेट कर लेता हूँ एक बार उतर के, वो तो उतरा है भाई, उसको झट पकड़ लिया दो, और एक ने किसी ने वहां पे कट्टा लगा दिया मेरे को, मैं ड्राइवर सीट पे था। अच्छा जी। वहां पे कट्टा लगा दिया। वो मेरे पास सारी फुटेज है उसकी, डैश कैम, मैंने यूट्यूब पे उसकी वीडियो डाल रखी है पूरी डैश कैम के साथ। तो शीशा डाउन था उस टाइम? नहीं, सब कुछ अप था। शीशे वो पे पकड़ लिया था और वो कह रहे थे गाड़ी में बैठ, और वो गाड़ी को पूरी को खोलने का ट्राई कर रहे थे। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि गाड़ी पूरी लॉक थी। इसके अंदर बहुत अच्छे फीचर हैं, जैसे हर उस पे ना डोर पे लॉक अनलॉक के बटन आते हैं। तो अब जैसे मान लो गाड़ी अपनी लॉक है, तो अगर इसने ये डोर खोला तो सिर्फ यही दरवाजा खुलेगा। अच्छा, बाकी लॉक रहेंगे? बाकी लॉक ही रहेंगे। तो अब जैसे वो भाई भी ट्राई कर रहे हैं जैसे, तो वो अब गाड़ी हमें पूरी अनलॉक करनी पड़ेगी यहाँ से। तो वो पूरी गाड़ी को मतलब एक तरीके से वो क्या करते हैं, हमको लगाते के और हमसे कहते हैं कि यहाँ ले चल गए वो गाड़ी को, इसलिए उनका प्लान था। तो वो कह रहे गाड़ी में, बट 3 जने थे वो, एक उधर साइड था गन लेके और 2 इधर साइड थे, उसको पकड़ रखा था उन्होंने। तो वो मेरा दोस्त था जो, मैंने कहा तू गाड़ी मतलब जल्द, वो बहुत मतलब 30 सेकंड के अंदर अंदर पूरा खेल हुआ था, उन्होंने पूरा ढाटा वाटा मार रखा था। फिर ये उसने मैंने कहा कि तू गाड़ी में बैठ, उसने ये पकड़ा, ये हैंडल जो है, और थोड़ा सा मतलब खिड़की खुली हुई थी, और गलत उसने बस ये पकड़ के ऐसे ट्राई करा। मैंने उधर से, ऑटोमेटिक है ना, तो इसका फायदा ये, मैंने उसकी कोरी ऐसे इस तरीके से भरी, ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया, और मैंने डी पे डाल के पंजा, मतलब इसमें इतना पिकअप है, जब दबाती गोली हो जाती है गाड़ी, एकदम भूं करके उठती है। उसके हाथ से छूट के अपना गई पार। हाँ, उनसे छूट के, वो पूरी डैश कैम में फुटेज है, मतलब वो भागे पीछे से, फिर एकदम से। केएमपी पे लूटपाट तो बहुत है, लेकिन उसमें फिर जब वीडियो वगैरह डल गई उसकी, तो फिर वो यहाँ पे पलवल के जो ये हैं सीबीआई फीबीआई क्या बोलते हैं, जो इन्होंने, इनकी कॉल वॉल भी आई थी, ऐसे ऐसे कैसे हुई, पर वो पकड़ लिए बाद में। फिर उनको ना कई बार पुलिस जाके सेम स्पॉट पे सेम ऐसे उन्होंने सेम तरीके से खड़ी हुई, 2-3 बार तो आए नहीं वो, लेकिन उनका रोज का सा काम था वो। और तीसरी चौथी अल्लाह में तो वो पकड़ के खूब बढ़िया तरह उनको बढ़िया वो कर लिया उन्होंने ना। वो डैश कैम में उनके फेस दिख रहे थे, मतलब लगा हुआ था, रिकॉर्ड हो गए ना सीधी। हाँ, रिकॉर्ड ना होते तो फिर तो बात ही अलग थी, फिर तो ना भी पकड़ जाते हो। तो डैश कैम वगैरह बढ़िया चीज है, प्लस एक पावरफुल इंजन होना और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का मेरे को उस दिन बहुत ज्यादा वो समझ आया। अब कोई सीएनजी गाड़ी होती भाई उस दिन झटके मार के बंद हो जाती, मैनुअल होती, हाँ चलना मैनुअल भी होती तो उसमें गियर दबाया और हाँ, तो वो वाली बात होती है। जान बच गई हमारी भाई, बस। तो मतलब मेरे को तो इतनी बढ़िया गाड़ी लगती है ये, उस हिसाब से पावर वाइज मतलब पावर बहुत अच्छी है। मतलब आप एक बार एक्सीलरेट भी करते हो तो बहुत बढ़िया सी साउंड। ये तो लुकिंग में फॉर्च्यूनर के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बढ़िया लगे है। हाँ नहीं, लुक्स तो बहुत ही अच्छे भाई, निकल के आती है लुक्स। एवरेस्ट वाले में तो बिल्कुल ही अलग हो जाती है, बिल्कुल ही टॉप एकदम। हाँ, फॉर्च्यूनर से तो बहुत लुक्स तो अच्छी हैं, बल्कि भी लगती है, बहुत ज्यादा हैवी भी लगती है। वैसे थोड़ा सा माइलेज का ही है जो कंसर्न है थोड़ा बहुत बस। हाँ मतलब, पर डेली की गाड़ी कहाँ भी देखो 8.4 की दिखा रही है। ये ट्रिप कंप्यूटर जो आपको ट्रिप की बता रहा हूँ, वही वाला ट्रिप है ये, 1600। अच्छा, ये 1600 किलोमीटर वाला। हाँ, 8.4 की ओवरऑल माइलेज है इसमें, ये देख लो आप। 36 घंटे गाड़ी चली थी, वो वहीं से ही आए थे बस, और उसके बाद गाड़ी खड़ी कर दी। ओवरऑल इसने 8.4 की दी थी, और घर से जब मैं निकला था तो मैंने इसको एक बार और रिसेट करा था, पेट्रोल पंप से था। ये है टोटल ट्रिप तो 2258 किलोमीटर। टोटल ट्रिप पे 8.6 की दी है उसने, टोटल ट्रिप पे। पूरी हाईवे था, हम बिहार गए थे, हमारे दोस्त की शादी थी। अब यहाँ से लगा लो केएमपी से यमुना एक्सप्रेस वे, यमुना से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, वहां से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, पूरा एक्सप्रेस वे है मतलब। हाँ, पूरा A to Z एक्सप्रेस वे ऐसी रिटर्न थी। सीधा क्रूज करके चले होंगे उसमें, सीधा क्रूज 80 या 100, लास्ट 100 की स्पीड तक हमने रखी थी। उसमें ये हाल है बताओ गाड़ी के, 8.6 की माइलेज देती है ये। लेकिन वो तो थोड़ा सामान लोड था, 4 बंदे थे गाड़ी के अंदर, हम एक फॉर्च्यूनर भी साथ में ही थी हमारे। हाँ, तो मतलब वैसे तो ओवरऑल तगड़ी चीज है भाई गाड़ी के, मतलब इसको लगभग 2017 मॉडल है, तो कितना 8 साल हो गए मेरे ख्याल, 7-8 साल। हाँ, गाड़ी में भाई 1% ये दिक्कत नहीं है आज भी
कि कहीं से सवा सस्पेंशन से आवाज आ रही हो, कहीं स्टीरियो नहीं चल रहा हो, कोई स्पीकर खराब हो गया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चल रहे हो, सनरूफ नहीं चल रही हो, कोई लीक हो रही हो। एक मेरे को, मैं बता रहा हूँ, मेरे को काफी 2-3 साल तो मेरे को हो गए इस गाड़ी को लिए हुए, एक सिंगल ऐसी शिकायत नहीं है कि इसकी वजह से मैं इस गाड़ी में कोई परेशान हुआ। फोर्ड एक नाम ही है रिलायबिलिटी का, बस वो थोड़ा सा ये है कि इंडिया से पता ना हो ही गई, इनकी बधाई पता ना कैसे वो होगी। वही देखो, ये प्रीमियम वाले बंदों को टारगेट करते थे ये लोग, हाँ, लोगों को फॉर्च्यूनर चाहिए। उस टाइम पे एसयूवी का ज्यादा क्रेज भी नहीं था, ज्यादा बड़ी गाड़ियों का, अभी थोड़ा बढ़ना चालू हुआ है ये सब। क्रेज तो उस टाइम के हिसाब से अपनी जगह ही क्रेज ठीक था, बस लोगों को वो था कि फॉर्च्यूनर का नाम अच्छा लगता था कहीं ना कहीं। और नेताओं वाली बात थी उसमें। नहीं भाई, ये ना 2018-19 तक बराबर बिकती थी फॉर्च्यूनर भी, एंडेवर भी। दिक्कत क्या हुई, जब BS6 नॉर्म्स आए ना, तो इनको अपना इंजन बंद करना पड़ा है। 3.2 लीटर का बहुत पावरफुल इंजन है भाई, ये 5 सिलेंडर इंजन है ये। किसी गाड़ी में आता नहीं, डीजल गाड़ी में इतना 5 नॉर्मली सिलेंडर 4 आते हैं उसमें, 4 तीन सिलेंडर चार आते तीन चार हैं। ऐसे हाँ। होते हैं अलग अलग। अब ये लगा लो, इन्होंने भाई 2.0 पे अपग्रेड कर दिया, जो अपना एंडेवर जैसी गाड़ी में 45-50 लाख की गाड़ी में 3.2 से 2000 सीसी का, जो आज स्कॉर्पियो एन में आ रहा है। स्कॉर्पियो एन थारोक्स में ज्यादा बड़ा इंजन आ रहा है, 2200 सीसी का आज के टाइम 2200 में। है। अब इसमें 2000 सीसी का बाई टर्बो था, हालांकि पावर बढ़िया निकाल देता था, उसके लेवल की मैच हो जाती थी, लेकिन लोगों को वो चीज समझ नहीं आई भाई कि 3000 मतलब 3200 सीसी से 2000 सीसी के का इंजन ले हम 40-50 लाख रुपए का, वो बात पची नहीं लोगों को। इस वजह से सेल उसकी बिल्कुल डाउन हो गई। फोर्ड ने काफी ट्राई करा, बाई टर्बो था, लेकिन जो एक ये जो रो चीज है ना, इसकी जो बात है वो अलग है। हालांकि इसमें इंडियन गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स वाली चीज है ना, पोल्यूशन, इसमें भी बहुत हाथ रहा है भाई फोर्ड को टाटा बाय बाय करने में। प्लस एक कोई कंपनी भाई 2 प्रोडक्ट्स के सहारे कब तक जिंदा रहेगी? एक फोर्ड के पास इकोस्पोर्ट थी, एक एंडेवर थी, और वो कुछ मेहनत ही नहीं करना चाह रहे थे भाई इंडियन मार्केट में। वो फ्री स्टाइल, फिगो, एस्पायर, इनको ये गाड़ी आउटडेटेड हो चुकी थी 5-7 साल पहले ही। तो कुछ अगर नया प्रोडक्ट लेके आते भाई, क्रेटा सेल्टोस की टक्कर की कोई हैचबैक लेके आते, तो गाड़ी चल भी सकती थी। चलो मान लो वो एंडेवर के सहारे नहीं चलने, तो इनका मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था, ओवर कॉन्फिडेंस के मारे उसमें चले गए। लेकिन मेरे को रिग्रेट इस बात का होता है, ये गाड़ी जब बिकी, मतलब जा रही थी ना भाई फोर्ड, तो ये गाड़ी 30-32 लाख रुपए की बिकी थी। मैं था उस टाइम लद्दाख। अगर ये गाड़ी में यहाँ पे होता ना, और 30-32 लाख रुपए में बहुत लोगों ने ली थी मेरे नॉन में भी, मैं अगर इस गाड़ी को ले जाता उस टाइम पे जब ये जा रही थी, मतलब शोरूम से ही नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल ब्रांड न्यू BS6 2021, तो भाई आज मैं मौज मार रहा होता। बहुत बहुत स्वाद आता गाड़ी में। BS6 होती, कोई टेंशन नहीं होती, आराम से 2029-30 तक बहुत प्यार से चलाओ BS6 में, तो कोई दिक्कत ही ना, इतनी प्रीमियम चीज रहती। लेकिन ठीक है, अब इसके कंपैरिजन में मैं आज भी फॉर्च्यूनर को कंपेयर करना चाहूँ ना, तो बात नहीं बन पाती, क्योंकि आज भी मैं 10 फीचर इसमें एक्स्ट्रा ऐसे गिनवा दूंगा जो आज भी फॉर्च्यूनर लेजेंडर में 56 लाख की में नहीं आ रहे हैं। रेन सेंसिंग वाइपर हो गए, सनरूफ हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हो गई, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं भाई, मतलब गिनती नहीं है। मेरे को तो लुकिंग भी बिल्कुल अलग ही लग रही है। लुकिंग में उसके मुकाबला, इसका मुकाबला तो है ही नहीं बिल्कुल भी, कहीं तक भी एवरेस्ट वाले उस लुक में अगर देखें। मतलब स्टेयरिंग भाई, इसका पावर स्टेयरिंग आता है तब से ही, ठीक है जी। उसका स्टेयरिंग अगर आपने चला लिया ना, चलो आप तो जिम विम करते हो, आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टिल आप भी कहीं ना कहीं कंफर्ट तो ढूंढोगे गाड़ी में, कि हर 24 घंटे थोड़ी ना जिम करो। अगर आदमी कोई प्रीमियम चीज ले रहा है 50-60 लाख रुपए की, तो वो तो प्रीमियम ही फील करना अब जैसे हम जैसे जिम विम से बहुत दूर है, हमें पता ही नहीं भाई जिम विम। अगर मैं गाँव में कभी अपने यार दोस्त की गाड़ी चला लेता हूँ लेजेंडर, वो भाई यहाँ दर्द होने लग जाता है इन नसों में। मतलब इतना, जैसे आपको मतलब बहुत ज्यादा ऐसे टर्न मारने से, छोटी छोटी गलियां हैं, तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत करती है भाई, वो गाड़ी बहुत दर्द कर देती है, इतना ज्यादा टाइट स्टीयरिंग है उसका। देखो ये आइसर क्लासिक वगैरह में भी यही आते हैं आपके। हाँ जी, अरे उनका फिर भी बेटर है हार, वो जब भी चल जाती है। अब आइसर चला लो या फिर वो फॉर्च्यूनर चला लो भाई, सेम सी लगती है स्टीयरिंग वाइज। हाईवे पे हालांकि वो बहुत अच्छे स्टीयरिंग है, लेकिन सिटी के हिसाब से फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी नहीं बनी हुई, वो एक दिक्कत लगती है। हालांकि मेरा खुद का प्लान है फॉर्च्यूनर लाने का, नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ शायद मैं ले आऊं, लेकिन मतलब कुछ चीजें उसमें मिसिंग है। ये तो वाली प्लान कैसे बन रहा है फिर? अरे भाई वो बस थोड़ी सी अब ये थोड़ी सा मतलब पुरानी हो रही है ना। हाँ, 27 तो इसका 10 ही हो जाएगा, पूरे 10 साल हो जाएंगे। तो वही इसीलिए चला नहीं सकते, और फिर आए दिन तो सरकार BS4 को दिल्ली में भी बैन कर देती है डीजल, तो BS7 और लाने वाले हैं। हाँ, तो इसलिए फिर इसकी रीसेल ही टूट रही है। हाँ, तो मेरा मन है कि इसको थोड़ा सा निकाल के थोड़ा फॉर्च्यूनर वगैरह देखूं, लेकिन फॉर्च्यूनर में अपडेट का वेट कर रहा हूँ। मतलब नेक्स्ट जनरेशन तो पता नहीं कभी आएगा, उससे पहले आने वाली है, जो उससे पहले हाइब्रिड अगर आती है और एक अच्छी माइलेज वो ऑफर करते हैं, हालांकि है माइल्ड हाइब्रिड ही, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर अच्छा जनरेशन में आ जाता है 2026 तक भी कोई लीक्स आ जाती है, तो मैं वेट कर लूंगा भाई, फिर वो वाली बात है। लेकिन गाड़ी तो ये तो यार
जब भी इसको चलाते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी दिल स्माइल। आता है। बस भाई सच बता रहा हूँ, बहुत तगड़ी गाड़ी है ये। मैंने एन के रिप्लेसमेंट में ही ली थी, उससे लाख गुना बढ़िया गाड़ी चला रहा हूँ भाई आज मैं। बहुत प्यारी है, इसका क्रूज लो, इसकी मतलब कोई दिक्कत तो एक ऐसी मैं आपको गिनवा नहीं सकता इस गाड़ी में कि ये दिक्कत है भाई। वैसे अगर फोर्ड की अगर छोटी वाली भी बात करें ना, इको स्पोर्ट वगैरह जो छोटे बजट में आ रही है, उनसे भी पब्लिक बहुत ज्यादा खुश है। है ना? लोग जो है, नहीं इको स्पोर्ट इसकी हाँ Ford की। भाई उसका बहुत डीजल इंजन पब्लिक खुश है, 2-2 लाख 3-3 लाख किलोमीटर चला के बैठी है पब्लिक। भाई 1.5 लीटर का डीजल इंजन था उसका तो भाई। मेरे साथ का भाई है, उसकी चलाई थी मैंने, उसकी बहुत लगभग आपकी 1.5-2 लाख चल गई और बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल एक नंबर चीज है। इनके इंजन बहुत अच्छे थे, अमेरिकन चीज है भाई। अब मैं जो जाने वाली कंपनियों को कह रहा था, अब जहां तक जीप जाएगी, अगला नंबर जीप कंपनी का है। हाँ तो वो मेरा प्लान है, मतलब जीप अगर जाएगी तो मैं उसकी गाड़ी नहीं छोड़ूंगा। अगर ऐसे मिल जाए ना 20-25, हाँ, मतलब जाते टाइम दे जाए अपना कि यहाँ बस ले लो। मैं ले लूंगा भाई उसको। मतलब अमेरिकन चीज को, मेरे मेरे को अमेरिकन से इतना प्यार है। जीप में कंपास है और मेरिडियन है। हालांकि रेंगुलर भी है, ग्रैंड चेरोकी भी है, लेकिन वो हाई बजट में चली जाती है। हालांकि उनके भी हैं कस्टमर, 10-15-20 यूनिट उनकी भी बिक जाती है ऑल ओवर इंडिया। लेकिन कंपास और रेंगुलर भी कोई खास परफॉर्म नहीं कर रही। मैं पिछले आपको महीने के बाद बताओ वैगनार या बलेनो जैसी गाड़ी इंडिया में गैस करो कितनी बिकती होंगी एक महीने में? मेरे ख्याल से महीने में कम से कम 25-30 हजार के आसपास तो बिक जाती होंगी कम से कम। एक अगर मैं आपको स्विफ्ट का एग्जांपल दूं तो एवरेज 15 से 20 हजार यूनिट हर महीने उसकी निकलती हैं। इसी कंपास की सेल बताओ भाई। कंपास की हो रही होगी 100-200-400। बताओ, मतलब 150 सेल भाई, बताओ 150 गाड़ी ऑल ओवर इतने बड़े देश में, जहाँ पे लोग मारुति की 20-20 हजार लोग जो एक गाड़ी खरीद रहे हैं, वो कंपास वाले बेचारे 146 या 150 ही पूरी नहीं, इतनी गाड़ी बिकी है बताओ। मारुति की तो टोटली लाखों से ऊपर जाती है महीने की। जबकि बहुत अच्छी गाड़ी है कंपास, बहुत अच्छी है। जिसने चलाई है ना उसको पता क्या क्रीम चीज है वो। हालांकि इंडिया में लोग मर गए साइज के ऊपर भाई, कि 20-22 लाख रुपए में बड़ा साइज मिल रहा है तो वो ले आते हैं, लेकिन क्रीम चीज क्या है ना, क्वालिटी क्या है ड्राइविंग की, वो समझ नहीं पाते लोग, ना समझने की कोशिश भी करते भाई। और जो एन वगैरह ले आते हैं फिर वो दिक्कत आती है उनमें, फिर सर्विस सेंटर वालों का बिल्कुल ही बेकार बिहेवियर रहता है, बकवास। उनमें सरकारी काम है, सरकारी सी चीज हो। पर इंडिया में ये है ना कि महिंद्रा थोड़ा सा प्रीमियम लुक वगैरह ऑफर कर देती है बजट के अंदर ही, तो इस वजह से फिर भाई उसी में जाती है। मैं अब जो लॉन्ग टर्म ओनर से मिलता हूँ ना, जो XUV700 के, चलो स्कॉर्पियन को तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ भाई, आंसुओं से रोते देखे मैंने वो XUV700 वगैरह, जो पहले बहुत तारीफ करते थे ना, आज मैंने वो बेचारे ऐसे देखे 3.5 साल में बिल्कुल गाड़ी ऐसी हो चुकी है, कई सनरूफ चेंज, कई सस्पेंशन चेंज, ये चेंज वो चेंज। कह रहे भाई पहले तो जब स्टार्टिंग में आई थी तो सुन भी लेते थे थोड़ा बहुत, घर से पिकअप ड्रॉप, अब तो 700 रुपये मांगते हैं गाड़ी घर छोड़ने के, घर से लेने के, पिकअप ड्रॉप के अलग और वैसे अलग, और बहुत तंग करते हैं। मतलब कह रहा था कि भाई अगर मान लो वारंटी मैंने तो एक्सटेंड करवा ली, अगर एक्सटेंडेड वारंटी ना होती ना तो मेरे को रुला देती भाई ये कंपनी। कह रहा सर्विस करके गाड़ी को बाहर रोड पे लावारिस की तरह छोड़ देते हैं। इतनी भीड़ होती है सर्विस सेंटर में, अपने आप ले जाते हैं। एक हुई तो थी वायरल, एक बाहर खड़ी हुई थी स्कॉर्पियो, उसमें आग लग गई थी, एक में सर्विस सेंटर के बाहर ही खड़ी हुई थी, वो सर्विस करके बाहर खड़ी करी थी उन्होंने, एक वायरल हुई थी बहुत ज्यादा, उसमें आग लग गई थी पूरी कार। तो उन्होंने रीजन ही दिया था आफ्टर मार्केट काम का। हाँ, वो तो पता है उनको कि आफ्टर मार्केट हर कोई करवाता ही है, छोटी छोटी कुछ ना कुछ तो करवाएगा ही करवाएगा बंदा। बिल्कुल भाई, वो चीज तो रुकती नहीं है कहीं भी। भाई गाड़ी पे तो दिल आ गया पूरा पूरा। अच्छा जी, तो डील को क्लोज जरूर करेंगे जी भाई बिल्कुल। एक पत्ती दे दो लाओ भाई। शाही पत्ती भी देंगे, शाही पत्ती भी जल्दी देंगे। तो भाई अभी भाई का प्लान बन रहा है फॉर्च्यूनर का, या फिर अगर जीप जा रही है तो जीप का। तो जब भाई उस पे स्विच करेंगे ना, उस टाइम पे डील करेंगे जरूर। और या फिर आप, गलत बात है भाई, आप ये कह दो फोन पे मैं गाड़ी लेने आ रहा हूँ 20 लाख रुपए में, भाई ने माइलेज से फाड़ के धर दी हमारी। भाई तो चलाएंगे यार, ये तो गलत है भाई यार, चलानी भारी पड़ जाएगी हमें। मेरे को तो इतनी होप आ गई थी कि अभी जाके फॉर्च्यूनर बुक कराऊंगा मैं, डाउन पेमेंट के पैसे। भाई की फॉर्च्यूनर बुक करवानी है तो जल्दी सी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, मैं आगे डील करूंगा और भाई फिर फॉर्च्यूनर लेके आएगा। और जब तक हम भैया अपनी यार हानि पे दिल लगाएंगे, जब तक हमारी शिफ्ट चलेगी। तो भैया आज की वीडियो में इतना ही था, सारे भाइयों से राम राम।